अग्निवीर के विषय पे संसद में काफ़ी चर्चा हुई एंड उसके बाद अब जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था कि उनके शहीद अजय सिंह के परिवार को कंपनसेशन के तौर पे 1 करोड़ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, बाकी दिए जाएंगे। वो एक झूठ था और माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं बहुत क्लियरली तथ्य सामने रखना चाहता हूँ कि फैक्ट्स ये हैं कि अजय सिंह जी के परिवार को 98 लाख कंपनसेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है और 67 लाख और दिए जाएंगे एज प्रोसेस ऑफ फाइनल कंपनसेशन, फाइनल पेमेंट। कुछ पुलिस वेरिफिकेशन एंड कुछ प्रोसेस होता है, वो पूरा होते ही एंड आर्मी ने बोला है कि बहुत जल्द ही वो भी पूरा होगा और दिए जाएंगे। तो टोटल 1.65 करोड़ शहीद अजय सिंह की फैमिली को, नेक्स्ट ऑफ किन को एज फाइनेंशियल कंपनसेशन दी जाएगी। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि राजनाथ सिंह ने जो बोला है वो झूठ है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि पूरे देश की सहानुभूति शहीद और उनके परिवार के साथ में होती है और इस इमोशनल इशू पे फैक्ट्स तो ये हैं कि टोटल कंपनसेशन 1.65 करोड़ उनके पास पहुंचेगी, जिसमें 98 लाख पहुंच चुके हैं। तो सेनाओं को पॉलिटिक्स में ऐसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक अग्निवीर स्कीम का सवाल है, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत सोची समझी स्कीम है। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है और उसके बाद इम्प्लीमेंट की गई है। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस स्कीम में जो ट्रेनिंग होती है एंड इस स्कीम से जो सैनिक तैयार होंगे वो किसी भी क्षेत्र में और किसी भी एंगल से एक रेगुलर सैनिक से कम होंगे एंड लड़ाई में वो उतने ही क्षमता से काम करेंगे जितने रेगुलर सैनिक करते थे। अब यही हमारे रेगुलर सैनिक है, ये समझिए, यही हमारे इनिशियल सैनिक है जो 4 साल में होंगे एंड लड़ाई में किसी भी एंगल से ये कम साबित नहीं होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। जो यूथ अग्निवीर स्कीम्स में अब आ रहे हैं, आना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल गुमराह नहीं होना चाहिए और इस स्कीम में सेनाओं को ज्वाइन करने के लिए स्कीम के थ्रू एंटर करें। देश की सेनाएं अग्निवीर को अपना एक पार्ट समझती हैं, वो परिवार का हिस्सा होते हैं। उनकी ट्रेनिंग में, उनकी देखरेख में, उनके ऑपरेशनली रेडी करने में पूरी डेडिकेशन होती है सेना की तरफ से एंड वो किसी भी क्षेत्र में रेगुलर सैनिक से कम नहीं होते हैं। प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए।